बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ आपका केमिस्ट्री टीचर एहसन अफरोज़, क्लास नहम केमिस्ट्री बाब नंबर 3। आज हम लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ अहम खसूसियात पढ़ेंगे। तो आए चलते हैं क्लास बोर्ड की तरफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात। इससे पिछले लेक्चर में हमने नील बोहर के लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के कुछ अमूमी ख़वास पढ़े हैं, जिसमें हमने पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर किस तरह से एलिमेंट्स मुख्तलिफ़ तरह से अपना रवैया ज़ाहिर करते हैं, इसको तफसीलन समझा है। और एक बड़ा अहम सवाल भी पढ़ा था हमने कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी क्यों होती हैं। आज हम ज़रा तफसील के साथ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की कुछ खसूसियात का जायज़ा लेते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में दोहरी जदूल की इस लॉन्ग फॉर्म के अंदर एलिमेंट्स को 3 तरह से तकसीम किया गया है। एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर, पीरियड्स के अंदर और मुख्तलिफ ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया गया है। इसके अलावा भी एलिमेंट्स को तकसीम करने के लिए मुख्तलिफ अज्जा बनाए गए हैं, लेकिन यहाँ पे अभी हम इन्हीं 3 के हवालों से बात करेंगे कि एलिमेंट्स को पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और ब्लॉक्स के अंदर किस तरह से तकसीम किया गया। फिर हम आगे चल के ये भी समझेंगे कि ब्लॉक्स होते क्या हैं। पीरियड और ग्रुप्स की कुछ तफसील हम पहले भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पे मज़ीद पढ़ेंगे, लेकिन ब्लॉक्स की तफसील आगे आने वाले लेक्चर के अंदर ज़रा समझेंगे। लेकिन आज हम पीरियोडिक टेबल की जो अहम खसूसियात हैं वो किस बुनियाद के ऊपर हैं, मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को ग्रुप्स, पीरियड्स और ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है। मतलब 3 तरह से तकसीम की गई है। तो तीनों तरह से ज़रा पढ़ते हैं कि पीरियड्स के अंदर, ब्लॉक्स के अंदर और ग्रुप्स के अंदर ये तकसीम कैसे की जाती है और क्या इनके ख़वास हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पीरियड्स के हवाले से। सबसे पहले तो पीरियड की तारीफ़ पहले भी पढ़ के आए हैं, यहाँ पर फिर समझ लेते हैं। इस पूरे बाब के अंदर तारीफ़, पीरियड या ग्रुप, ये इस्तिलाह बार बार इस्तेमाल आई है, तो इस्तेमाल में आई है, तो लिहाजा हमें अच्छी तरह से पता होना चाहिए कि पीरियड्स और ग्रुप्स का क्या फ़र्क है, इनको क्यों पीरियड्स या ग्रुप के नाम से जाना भी जाता है और किस तरह से एलिमेंट्स को इनके अंदर तरतीब भी दिया जाता है। तो पीरियड्स क्या होते हैं, इसकी तारीफ़ लिखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की उफ़क़ी कतारें पीरियड्स कहलाती हैं। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की जो उफ़क़ी कितारें हैं, बाएं से दाएं जानिब जो तरतीब दी गई है कितारों के अंदर एलिमेंट्स को, वो कितारें पीरियड्स कहलाती हैं। अगर हम पीरियड्स में एलिमेंट्स की तादाद की बात करें, या पहले पीरियड्स की तादाद की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक
टेबल में पीरियड्स को एक से 7 तक तकसीम किया जाता है। मतलब पीरियड्स की तादाद कितनी है पीरियोडिक टेबल के अंदर? 7, जो कि 1 से लेकर 7 है, और इसको ऊपर से नीचे की जानब ये नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7। पीरियड्स में एलिमेंट्स की तादाद की बात करें पीरियड्स में एलिमेंट्स की तादाद, तो मुख्तलिफ पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की मुख्तलिफ तादाद पाई जाती है। जैसे कि पहला पीरियड 7 पीरियड है, तो पहला पीरियड सिर्फ 2 एलिमेंट्स पर मुश्तमिल होता है। पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जबकि दूसरे और तीसरे पीरियड में 8 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। पहले पीरियड के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स मौजूद हैं, जबकि दूसरे पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट मौजूद हैं? दूसरे और तीसरे दोनों में 8 एलिमेंट पाए जाते हैं। अगर इसी तरह से चौथे और 5वें पीरियड की बात की जाए तो दोनों में एलिमेंट्स की तादाद 18 है। चौथे और 5वें पीरियड्स में से हर एक में एलिमेंट्स की तादाद 18 होती है। दूसरे तीसरे में 8, जबकि चौथे और 5वें के अंदर इन पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की तादाद कितनी होगी? 18, और दोनों के अंदर 18 तादाद में एलिमेंट्स पाए जाएंगे, चौथे और 5वें के अंदर। चौथे नंबर पे बात करें तो छठे पीरियड में एलिमेंट्स की तादाद 32 है, जबकि सातवें पीरियड्स में भी एलिमेंट्स की तादाद 32 है। छठे पीरियड के अंदर 32 एलिमेंट हैं, जबकि 7वें पीरियड के अंदर भी हमारी टेक्स्ट बुक लिखती है 32 एलिमेंट हैं, लेकिन कुछ दूसरी किताबों का अगर इसके साथ मुवाजना किया जाए अपनी टेक्स्ट बुक के साथ, तो कुछ बुक्स ऐसी भी हैं जिनके अंदर
23 एलिमेंट्स लिखे होंगे कि 7वें पीरियड के अंदर 23 एलिमेंट पाए जाते हैं और समझा जाता है और कहा जाता है कि ये जो 7वां पीरियड है ये अभी नामुकम्मल है क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के दरियाफ्त होने के चांसेस मौजूद हैं अभी। लेकिन हमारी टेक्स्ट बुक लिखती है कि छठे पीरियड में 32 एलिमेंट हैं और 7वें के अंदर भी 32 एलिमेंट हैं, तो हम इसी चीज़ को याद रखेंगे अपनी टेक्स्ट बुक के मुताबिक। ये हमने पीरियड के लिहाज से पूरी तकसीम पढ़ी है, ग्रुप बंदी पढ़ी है, किस तरह से पीरियोडिक टेबल के अंदर लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में किस तरह से पीरियड को कितने कितने एलिमेंट के लिहाज से तकसीम किया जाता है। तो 1 से लेकर 7 तक पीरियड्स की हमने इस तकसीम को ज़रा तफसील के साथ समझा। अब अगर हम बात करें पीरियड की खसूसियात की या पीरियड में एलिमेंट्स की खसूसियात की, पीरियड्स में एलिमेंट्स की खसूसियात, एक पीरियड में पाए जाने वाले एक पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं। एक ही पीरियड के एलिमेंट्स की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों होती हैं? क्योंकि पीरियड में एलिमेंट्स को बाएं से दाएं जानिब तरतीब दिया जाता है। अगर मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट की बात करूं तो दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स में पहले नंबर पर है लिथियम, लिथियम के बाद बेरिलियम, उसके बाद बोरॉन, उसके बाद कार्बन, फिर नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन और उसके बाद नियोन। ये मैं दूसरे पीरियड के एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। अगर मैं इनके एटॉमिक नंबर के लिहाज से तब्दीली देखूं तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3, बेरिलियम का 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और नियोन 10। आप देख सकते हैं कि पीरियड के अंदर एटॉमिक नंबर के अंदर बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। मतलब एक ही पीरियड के एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दूसरे से मुख्तलिफ, दूसरे का तीसरे से मुख्तलिफ और ये इसी तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा है। आपने पढ़ा कि एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बताती है। अगर एटॉमिक नंबर सबका मुख्तलिफ है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी सबकी मुख्तलिफ होगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुख्तलिफ होने से इनकी जो खसूसियात हैं वो भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होंगी, क्योंकि खसूसियात एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर मुनहसर होती हैं। तो लिहाजा हम कह सकते हैं कि पीरियड में पाए जाने वाले सारे एलिमेंट्स की खसूसियात इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के मुख्तलिफ होने पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकती हैं। अब हम बात करते हैं पीरियड के अलावा कि ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब किस तरह से रखी गई है। तो ग्रुप्स में ये तरतीब कैसी है? पहले तो उसके लिए ग्रुप्स को समझेंगे कि ग्रुप्स होते क्या हैं। सबसे पहले ग्रुप की तारीफ करते हैं, पहले भी पढ़ी है लेकिन इसको फिर एक दफ़ा समझ लेते हैं कि ग्रुप है क्या। तो लिखेंगे कि पीरियोडिक टेबल में मौजूद अमूदी कॉलम्स ग्रुप्स कहलाते हैं। पीरियोडिक टेबल के जो अमूदी कॉलम्स होते हैं, ऊपर से नीचे की जानिब जो एलिमेंट्स की तरतीब होती है उसको क्या बोला जाता है? ग्रुप बोलते हैं। अगर हम पीरियोडिक टेबल में ग्रुप्स की तादाद की बात करें ग्रुप्स की तादाद, तो पीरियोडिक टेबल में
एलिमेंट्स को एक से 18 ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। पीरियड की तादाद आपने पढ़ी थी 7, 1 से लेकर 7 तक, और ग्रुप्स की तादाद हम लोग पढ़ रहे हैं कि पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स पाए जाते हैं, 18, जिनका जो नंबर है वो 1 से शुरू होता है और 18 तक चलता है। और हम ग्रुप्स को जैसे पीरियड को ऊपर से नीचे की जानिब तरतीब देते हैं, पहला पीरियड, दूसरा पीरियड, तीसरा, चौथा, इसी तरह ग्रुप्स को बाएं से दाएं जानिब तरतीब दिया। ग्रुप्स में एलिमेंट्स को बाएं से दाएं जानिब ऊपर से नीचे आते हुए तरतीब दिया जाता है। मतलब पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरे ग्रुप के एलिमेंट, चौथे ग्रुप के एलिमेंट, और ये इस तरह से 18 तक मुख्तलिफ ग्रुप के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो अब तक के ख्याल में कहा जाता है कि 118 एलिमेंट्स दरियाफ्त किए जा चुके हैं। उन 118 एलिमेंट्स को इन 7 पीरियड्स और इन 18 ग्रुप्स के अंदर ही तकसीम किया गया। अगर मैं ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स की खसूसियात की बात करूं, ग्रुप्स में एलिमेंट्स की खसूसियात, तो पीरियड के हवाले से हमने बात की थी कि एक पीरियड में पाए जाने वाले एलिमेंट्स की खसूसियात एक दूसरे से मुख्तलिफ होती हैं, जबकि ग्रुप्स की हालत में ये बिल्कुल इससे अलहदा और मुख्तलिफ बात है। ग्रुप्स के लिए हम बात करते हैं कि एक ही ग्रुप से ताल्लुक रखने वाले एलिमेंट्स की खसूसियात एक जैसी होती हैं। जैसे कि अगर मैं पहले ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं, तो पहले ग्रुप में हाइड्रोजन को छोड़ रहा हूं, लिथियम, उसके नीचे सोडियम, फिर पोटाशियम, फिर रुबीडियम, फिर सीजियम, फिर फ्रांसियम। मैं दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की बात करता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रोंशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, फिर बेरियम। कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये मैंने 2 ग्रुप के एलिमेंट्स की बात की है, ये पहला ग्रुप और ये दूसरा ग्रुप। तो लिथियम की खसूसियात सोडियम से या पोटाशियम से या रुबीडियम, इन तमाम से आपस में मिलती जुलती हैं। इसी तरह बेरिलियम की खसूसियात उसके बाकी ग्रुप के तमाम मेंबर्स के साथ यकसानियत, एक जैसापन ज़ाहिर करती हैं। अब इसकी बुनियादी वजह क्या है? असल में एक ही ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होती है, और वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद एक जैसी होने से मुराद है कि उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी है। और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर एलिमेंट की एक जैसी होगी तो फिर उन एलिमेंट्स की खसूसियात भी एक जैसी होंगी, चूँकि खसूसियात किसके ऊपर मुनहसर होती हैं? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के ऊपर। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ लिथियम की, तो लिथियम के न्यूक्लियस के बाहर 2 शेल हैं, सोडियम के न्यूक्लियस के बाहर 3 शेल हैं, पोटाशियम के न्यूक्लियस के बाहर 4 शेल्स हैं। शेल्स की तादाद तो बढ़ती चली जा रही है ऊपर से नीचे आते हुए, लेकिन आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर हम कहें तो लिथियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, पोटाशियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद बिल्कुल एक जैसी। इसी तरह मैं दूसरे ग्रुप के एलिमेंट की बात करूं तो बेरिलियम के आखिरी शेल में, या बेरिलियम के न्यूक्लियस के गिर्द 2 शेल, मैग्नीशियम के न्यूक्लियस के गिर्द 3 शेल,
कैल्शियम के न्यूक्लियस के गिर्द 4 शेल्स की तादाद तो मुख्तलिफ है, लेकिन आखिरी शेल के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन की तादाद देखें तो बेरिलियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, कैल्शियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। तो आखिरी शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद एक जैसी होने की वजह से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक जैसी होती है, जिसकी बुनियाद के ऊपर इनकी जो खसूसियात है एक ही ग्रुप के एलिमेंट्स की वो आपस में एक जैसी होती है। तो ये थी ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की खसूसियात। हमने पीरियड्स के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब को समझा है, उसके बाद ग्रुप्स के अंदर एलिमेंट्स की तरतीब को समझा है। इसी तरह से हम पढ़ते हैं एलिमेंट्स की तरतीब को ब्लॉक्स के अंदर। एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के अंदर भी तकसीम किया जाता है। ये ब्लॉक्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ब्लॉक्स की तारीफ लिखती हैं। एलिमेंट्स को आखिरी शेल में मौजूद सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने की बुनियाद पर ब्लॉक्स में तकसीम किया जाता है। मतलब कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एस सब शेल के अंदर दाखिल होते हैं। तो वो सारे एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स आखिरी शेल के एस सब शेल के अंदर हों उनको एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से वो सारे एलिमेंट्स जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पी सब शेल के अंदर मौजूद हों वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। और इसी तरह से वो एलिमेंट जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डी सब शेल के अंदर मौजूद हों वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। और जिनके आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल के अंदर मौजूद हों वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं। तो आखिरी शेल में मौजूद सब शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन के दाखिल होने की बुनियाद पर एलिमेंट्स की तकसीम ब्लॉक्स के अंदर की जाती है। अगर मैं ब्लॉक्स की तादाद की बात करूं तो अभी मैंने आपके साथ ये बात शेयर की कि ब्लॉक्स कितनी तरह के होते हैं। सब शेल्स की नेचर की बेस पर नेचर की बुनियाद के ऊपर ब्लॉक्स 4 हिस्सों में तकसीम होते हैं। ये ब्लॉक्स की तादाद 4 होती है। पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया जाता है। एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर 4 ब्लॉक्स के अंदर तकसीम किया जाता है। अब अगर हम इन 4 ब्लॉक्स के नाम देखें तो वो 4 ब्लॉक्स कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे एस ब्लॉक, दूसरे नंबर पे पी ब्लॉक, तीसरे नंबर पे डी ब्लॉक और चौथे नंबर पे एफ ब्लॉक। चूंकि हम ये बात पहले भी पढ़ के आए हैं कि किसी भी एलिमेंट के जो शेल्स होते हैं या एनर्जी लेवल जिनको हम कहते हैं वो एनर्जी लेवल मज़ीद सब एनर्जी लेवल के ऊपर मुश्तमिल होते हैं। और हमने पढ़ा कि अभी तक हम 4 सब एनर्जी लेवल्स को ही ज़्यादातर पढ़ते हैं क्योंकि जितने एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स इन्हीं 4 सब एनर्जी लेवल्स तक मुकम्मल हो जाते हैं। और वो 4 सब एनर्जी लेवल जो एनर्जी लेवल के अंदर पाए जाते हैं वो कौन कौन से हैं? एस, पी, डी और एफ।
असल में किसी भी एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो इन्हीं सब एनर्जी लेवल के अंदर पाया जाता है। तो खैर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जिस सब एनर्जी लेवल के अंदर पाया जाएगा हम कहेंगे वो एलिमेंट उसी ब्लॉक से ताल्लुक़ रखता है। अगर जिन एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस सब शेल के अंदर पाए जाते हैं, जो कि एक सब एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल के अंदर पाया जाने वाला के एल एम एन सब के अंदर एस सब शेल मौजूद होता है। तो जिन एलिमेंट्स के आखिरी इलेक्ट्रॉन्स अब से एस सब शेल के अंदर दाखिल होते होंगे उन तमाम एलिमेंट्स को हम एस ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। इसी तरह से वो तमाम एलिमेंट्स जिनके आखिरी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन पी सब शेल के अंदर दाखिल होते होंगे उनको हम पी ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन डी सब शेल के अंदर दाखिल होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। और वो तमाम एलिमेंट्स जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एफ सब शेल का हिस्सा हों, एफ सब शेल के अंदर दाखिल हों, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट के नाम से जाने जाते हैं। तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में हमने जो खसूसियात पढ़ी हैं एलिमेंट्स की वो हमने 3 मुख्तलिफ तरह से पढ़ी हैं। हमने कहा कि हम एलिमेंट्स को पीरियड्स के अंदर, हम एलिमेंट्स को ग्रुप्स के अंदर और हम एलिमेंट्स को ब्लॉक्स के लिहाज से तकसीम करते हैं। और पीरियड्स में किस तरह से एलिमेंट की खसूसियात एक दूसरे से मुताबिकत रखती हैं या किस तरह से मुख्तलिफ होती हैं, ग्रुप्स के अंदर या ब्लॉक्स के अंदर किस तरह से होती हैं, उसको हमने तफसील में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल की अहम खसूसियात के अंदर समझा है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज के लेक्चर में आपने तफसीलन समझा कि लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को किस तरह से पीरियड्स के अंदर, ग्रुप्स के अंदर और ब्लॉक्स की शक्ल में तकसीम किया गया है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बखूबी समझ आया होगा, आप इसको अच्छी तरह से तैयार करेंगे। अल्लाह आपका हामी व नासिर है। अस्सलामु अलैकुम।